Hey guys, welcome back to all of you. Today we are doing narration part 2. Part 1 ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ अगर रिपोर्टिंग वर्ब दे विच प्रेजेंट है, ठीक है जी, या फिर कुछ फ्यूचर है, इस साइड कुछ भी टेंस हो सकता, प्रेजेंट भी हो सकता, पास्ट भी हो सकता, फ्यूचर भी, तो नो चेंज आ, कोई चेंज नहीं आती। बट जिहड़ा अज असीं टेंस कर रहे हैं, जिहड़ा साडी अज टाइप कर रहे हैं टेंस वाली, उस दे विच चेंज आएगी किद्दां। अगर तुहानूं पता है कि ये वाली की है रिपोर्टिंग वर्ब एंड ये वाला साडा की है रिपोर्टेड स्पीच है, इन्ना तो सानू सब नूं पता ही है। अगर इत्थे मतलब कि पास्ट यूज़ हो रहा, रिपोर्टिंग वर्ब दे विच पास्ट फॉर्म यूज़ हो रहा, पास्ट टेंस यूज़ हो रहा रिपोर्टिंग वर्ब दे विच, जिद्दां सैड एंड सैड टू लिखिया आ जाए, ठीक है जी, इत्थे सैड एंड सैड टू लिखिया आ जाए, तां जदों ये वाली जिहड़ा साडा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये चेंज कादे विच होऊगा, ये साडा जिहड़ा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट एंड फ्यूचर विच होवे। मतलब की है कि अगर सानू कोई कहे ही सैड, एक एग्जाम्पल दिख ली है, ही सैड, उसने कहा ही इज़ गोइंग, ठीक है जी, ऐदा कुछ वो कह रहा, ही इज़ गोइंग, उन्हें कहा कि वो जा रहा है ना, ही सैड ही इज़ गोइंग। तो इत्थे देखो सैकेंड फॉर्म है B2 है, एंड इत्थे प्रेजेंट है, मतलब कि बी आप कहिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की गल हो रही है, B4 की गल हो रही है ना। तो इन्हां दे विच चेंज आएगी। अगर इत्थे पास्ट आ तो इनू पास्ट दे विच चेंज होना पएगा। इत्थे देखो अगर इत्थे प्रेजेंट एंड फ्यूचर से तो इधर कोई चेंज असीं नहीं सी करते, बट जो इत्थे पास्ट आ तो इत्थे भी पास्ट की गल करनी पएगी। चलो जी, चलिए जी। पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब रूल्स ने, अगर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब आंदी है, अगर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ हो रही है, सैड एंड सैड टू यूज़ हो रही है, तो रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स ने की रूल्स ने आप देखिए। रूल्स शुरू करिए। देखो जी, अगर B1 लग गया, मतलब की गल है, B1 एंड B5 किहड़े टेंस विच लगदा, टेंस नूं ध्यान विच लियाओ तां तुहानूं जिहड़ा याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। टेंस की गल करी जाए तो यह किहड़ा सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस होंदा, उस दे विच V1 एंड V5 लगती है, तो इन्हें चेंज हो जाना है। रिपोर्टेड स्पीच की गल कर रहे हैं, जिहड़ा ए वाला स्ट्रक्चर है ना, ए वाला जिहड़ा साडा स्ट्रक्चर है, ये तो रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच, ए वाले स्ट्रक्चर दे विच चेंज की आएगी। अगर इत्थे V1 एंड B5 लग गया तो उन्हें चेंज हो जाना V2 दे विच, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट कादे विच चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट दे विच चेंज हो जाएगा। अगर इज़-एम-आर B4 लगी है, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस लग गया, इज़-एम-आर वाज वर, इज़-एम-आर B4 लगी हुई है, इज़-एम-आर एंड B4 एक आधा अपना स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का, तो ये चेंज होएगा पास्ट कॉन्टीन्यूस वाज वर एंड B4 दे विच। क्लीयर होगी जी गल। अगर साडा जिहड़ा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का, मतलब कि हैज़ हैव दे नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है साडा, तो असीं उसनूं चेंज करांगे पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर दे विच। मतलब कि उस दे विच की हो जाना, उसने हैड लग जाना है, हैज़ हैव की जगह ते हैड लग जाना है, तो उसने बन जाना है B3। B1 एंड B5 की जगह ते B5 कट के B1 कट के B2 बन जाना, इज़-एम-आर की जगह ते वाज वर जाना, एंड V4 का B4 सेम लगे ही रहेगा। क्लीयर होगी जी गल। अगर हैज़ हैव बीन प्लस B4 लिखा होया आ जाए, तो हैज़ हैव की थां ते सिर्फ अस हैड बीन चेंज करना, बाकी सारा जिहड़ा साडा सेम रहेगा। अगे विल शैल की चेंज की गल की जाए तो विल चेंज हो जाता जी वुड च, एंड शैल चेंज होंदा शुड च। बट जरूरी नहीं है कि शैल शुड च जाएगा, क्यों? अगर कंडीशन मतलब कि मान लो ही लिखा होया, पहला आए शैल लिखा होया सी, हुण आए शैल तो चेंज होके ही आ रहा, तो ही नूं आपां शुड थोड़ी लगा देंगे, ही नूं वुड लगाना पेगा। इट मीन शैल भी वुड दे विच भी चेंज हो सकता है, शुड दे विच भी। शैल जिहड़ा वो शुड दे विच 10% ही चेंज होएगा, 90% वो वुड विच ही चेंज होंदा। वैसे तुहानूं ये ध्यान विच रखण वाली एक गल है। चलिए जी अगे अगे साडे कोले गाइज आ जाता है एग्जाम्पल्स की गल की जाए तो एग्जाम्पल सब तो पहला तुहाडी स्क्रीन के उपर आ रही है कि ही सैट आई टेक केयर ऑफ माई स्टूडेंट्स, ही सैट आई टेक केयर ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ही सैट लिख लिया जी, बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब जिहड़ा साडा लिख लिया, सानू पता लग रहा है कि सैड की है, पास्ट है। असी इत्थे सैड दा सैड लिखिया, एंड सानू पता है कि कंजंक्शन यूज़ होंदा, किहड़ा कंजंक्शन यूज़ होंदा, डैट कंजंक्शन असी यूज़ करना, तो इत्थे असी की लिख देंगे डैट। आए असी चेंज करांगे, डैट तो बाद लगना आई नूं देख के, आए फर्स्ट परसन है,
फस्ट परसन किहदे अकॉर्डिंग चेंज होंदा है SON नूं अगर 1 2 3 नूं याद करिया जाए फस्ट परसन अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट है ना तो फस्ट परसन अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट यानी कि ही दे अकॉर्डिंग चेंज होएगा ही अगर आप आई नूं देखिए तो ये सारे सेंटेंस दे विच आई यूज हो रहा एज अ सबजैक्ट है ना सबजैक्ट सबजैक्ट ही बने हुए है ना आईस ठीक है जी आई सबजैक्ट है तो आई नूं आपां ही नूं भी एज अ सबजैक्ट यूज करांगे तो ही दा इत्थे ही दा सबजैक्ट की हुंदा ही तो ही दा असीं इत्थे की लगा दिता ही लगा दिता हुण देखो टेक इत्थे देखो B2 इत्थे मतलब कि गल कीती है पास्ट वाली फॉर्म है सैड है ना एंड इत्थे V1 लगी हुई है तो असीं हुणी रूल कीता है कि V1 एंड B5 नूं असीं चेंज कादे विच कर देना है V2 दे विच चेंज कर देना है तो टेक दी जिहड़ी सैकेंड फॉर्म वो की हुंदी है टुक हुंदी है तो इत्थे असीं की लगा दांगे TOO के टुक केयर दा केयर लिखांगे ऑफ द ऑफ लिखांगे एंड माई देखो माई की है सैकेंड माई की है साडा माई की है साडा इत्थे गल की जाए माई साडा फस्ट परसन है फस्ट परसन अकॉर्डिंग टू किहदे चेंज होंदा सबजैक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंदा तो ही दा स्टूडेंट्स नाल लग्या होया देखो माई स्टूडेंट्स नूं पूरा पढ़िया जाएगा ये हो गया एक पॉजेसिव प्रोनाउन तो ही दा पॉजेसिव की सी हिज सी तो ही दा पॉजेसिव असीं बनाता हिज अगर ऑब्जैक्ट बनाना हुंदा तो हिम बनाने बट इत्थे सानू जरूरत है पॉजेसिव दी तो असीं की बना दिता हिज स्टूडेंट्स दा स्टूडेंट्स नाल लग्या गया होप कि इन्ना तुहानू क्लीयर हो गया एक बार मैं रिपीट कर दियां ही सैड डैट आई नूं असीं फस्ट परसन अकॉर्डिंग चेंज किया ही लग्या रहा टेक दी देखो असीं इत्थे फॉर्म बदलने की गल कर रहे हैं टेंस चेंज करने की गल कर रहे हैं तो टेक दा की बन गया टुक बन गया अगे गल स्टूडेंट्स आ जाती है साडी नैक्सट एग्जाम्पल दी तो नैक्सट एग्जाम्पल दे विच देखो की है द गर्ल सैड टू हर मदर द गर्ल सैड टू हर मदर देखो गर्ल दा गर्ल लिख लिया सैड टू नूं सानू पता है कि सैड टू नूं असीं किहदे विच चेंज करना है टोल्ड दे विच जदों टू लग्या आ जाएगा तो असीं उसनूं टेल्स टोल्स दे विच चेंज करदे सी है ना तो टू तो असीं सैड टू तो बनाता टोल्ड हर मदर दा हर मदर रह गया सानू पता कि कंजंक्शन यूज होएदा कंजंक्शन असीं डैट यूज कर लिया गाइस आई नूं असीं चेंज करना सबजैक्ट दे अकॉर्डिंग आई फस्ट परसन है फस्ट परसन अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट सबजैक्ट की है द गर्ल गर्ल दा सबजैक्ट की आएगा गाइस क्योंकि आई सबजैक्ट की जगह ते है तो गर्ल दा सबजैक्ट की बन जाता है शी बन जाता तो इत्थे असीं की फिल कर दिता शी कर दिता हुण देखो हैव बीन आपां हुणे कीता है कि हैव बीन रीडिंग लग्या आएगा हैव बीन देखो ये की लग्या होया हैव बीन नाल B4 लगी हुई है तो इट मीन हैव नूं किहदे विच चेंज कर देना सी हैव बीन नूं हैड बीन दे विच चेंज कर दिता B4 दा B4 सेम रह गया एंड पिछे जो भी वर्ड सी वो साडा सेम अदर वर्ड क्यों इत्थे रह गया उस दे विच असीं कोई भी चेंज नहीं करनी अगर कोई इत्थे चेंज करने वाला कुछ यूज होंदा परसन तां असीं अकॉर्डिंग टू परसन चेंज कर लेंदे बट इत्थे कुछ नहीं है एक बार दोबारा तो दसां जी देखो द गर्ल सैड टू हर मदर गर्ल सैड की थां ते आपां सैड टू की थां ते टोल्ड कर दिता हर मदर दा हर मदर लिखता डैट आ गया आई चेंज होया सी गर्ल दे अकॉर्डिंग शी हैड हैव बीन नूं असीं हैड बीन बना दिता रीडिंग सिंस मॉर्निंग क्लीयर जी अगली साडी असीं एग्जाम्पल की गल करिए ही सैड आई एम लिसनिंग द सॉन्ग उसने कहा कि मैं सॉन्ग सुन रहा हाँ वैसे पंजाबी बना के आप करना नहीं है इसलिए मैं पंजाबी नहीं बोल रही अगर तुम पंजाबी बना के करोगे तो क्वेश्चन तुहाडा गलत हो सकता आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे ही सैड दा ही सैड आ गया डैट आ गया ठीक है जी उस तो बाद देखा जाए तो इत्थे सैड है मतलब पास्ट वाली गल है तो इट मीनस इधर जाके भी जिहड़े साडे मतलब कि स्ट्रक्चर है उहदे विच चेंज आएगी टेंस दे विच क्लीयर आई नूं असीं ही दे अकॉर्डिंग चेंज कर लिया ही बन गया एम असीं नहीं लगावांगे ही नाल तो असीं वैसे भी एम लिसनिंग की है एक गल की जाए तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है क्यों इज एम आर किहदा स्ट्रक्चर होंदा इज एम आर प्लस B4 कादा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस चेंज होंदा पास्ट कॉन्टीन्यूस का स्ट्रक्चर की है जी वॉज वर प्लस B4 तो इत्थे वॉज दे नाल की लग गया लिसनिंग लग गया एंड द सॉन्ग का साडे कोले की आ गया द सॉन्ग आ गया क्लीयर होगी जी इत्थे तक गल अगे चलिए जी अगे साडे कोले आ गया कि चेंज ऑफ अदर वर्ड्स कुछ होर वर्ड्स भी ने जिन्हां दी अपने इनडायरैक्ट एंड डायरैक्ट दे विच चेंज आती है मतलब की है कि साडे नरेशन दे विच कुछ होर वर्ड्स दे विच भी चेंज आती है परसनस तो इलावा ठीक है जी टेल्स स्टोर्स तो इलावा मतलब कि से टेल्स जिन्हां चीज़ों तो भी इलावा वर्ब्स तो इलावा भी साडे जिहड़ा नरेशन है उहदे विच चेंज आती है अगर नरेशन दे डायरैक्ट दे विच मतलब कि डायरैक्ट वाले जिहड़ा स्ट्रक्चर होएगा उस दे विच दिस लग्या तो उन्हें चेंज होकर इनडायरैक्ट दे विच डैट बन जाना है ना अगर दीज लग गया तो उन्हें चेंज होके दोज बन जाना है हियर लग गया तो उन्हें देयर बन जाना है नाउ ने दैन बन जाना है एंड अगर देखिए तो येस्टरडे ने द प्रीवियस डे बन जाना है क्लीयर होगी जी गल डायरैक्ट दे विच अगर दिस दीज हियर नाउ येस्टरडे लगे होया तो उन्होंने डैट दोज देयर दैन द प्रीवियस डे
इन्हों तो इलावा कुछ होर वर्ड्स ने जो कि लिखे हुए ने जिद्दां कि टूडे है, टूडे चेंज होएगा जी डैट डे दे विच। अगर डायरैक्ट स्पीच दे विच टूडे लिखा होया तो इनडायरैक्ट दे विच उन्हें डैट डे बन जाना है। टूनाइट ते अगर टूनाइट लिखा होया डायरैक्ट स्पीच दे विच तो उसने डैट डे बन जाना है। अगर टुमारो लिखा होया गाइस तो उसने द नेक्स्ट डे बन जाना है। अगर इज ए मार है तो सानू पता है कि वो वॉज वर बन जाएगा। कैन कुड दे विच चेंज हो जाएगा, विल वुड दे विच चेंज हो जाएगा। बट अगर शुड कुड वुड माइट पहला ही लिखे आए ने तो कोई चेंज नहीं होएगी। मे जिहड़ा होएगा वो माइट दे विच चेंज हो जाएगा, बट माइट अगर पहला ही लिखा आ गया, अगर शुड पहला ही लिखा आ गया, कुड लिखा आ गया तो कोई चेंज नहीं होएगी। क्लीयर होगी जी गल। रिपीट कर रहे हैं, अगर तुहाडे सेंटेंस दे विच डायरैक्ट स्पीच बनाने वेले टूडे लिखा आएगा तो तुसी ने जो उसनू इनडायरैक्ट बनाना तो डैट ते होना चाहिए। टू नाइट डैट नाइट बनेगी। टुमारो द नेक्स्ट डे इज एम आर वॉज वर कैन कुड विल वुड एंड जेडे चार वर्ड्स ने शुड कुड वुड माइट इन्हां ने चेंज नहीं होना। क्लीयर होगी जी गल। अगे देखो जी सब्जैक्ट प्लस वर्ब एंड उस तो बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा सब्जैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट इनवर्टेड कॉमा। ठीक है जी। तो ये की है गाइस ये एक साडा स्ट्रक्चर है नरेशन का डायरैक्ट स्पीच का। कहदा है डायरैक्ट स्पीच का। इनडायरैक्ट मतलब कि जो कहते डायरैक्ट स्पीच के विच रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच इत्थे पास्ट टेंस यूज होवे है ना, इत्थे पास्ट टेंस आवे पर इत्थे भी पास्ट आ जाए। देखो पहला की सी इत्थे प्रेजेंट एंड फ्यूचर सी तो असीं उन्हां नूं चेंज कर लिया, असीं उपर आपां कर रहे हैं। बट अगर दोवें पास्ट हो जाण तां चेंज किद्दां हुंदी है ये आपां हुण देखांगे। ठीक है जी। क्लीयर होगी। इत्थे सैट एंड सैट चलो इफ रिपोर्टेड स्पीच यानी सानू पता है कि साडा स्ट्रक्चर रिपोर्टेड स्पीच का जिहड़ा आ वाला है जिहड़ा इनवर्टेड कॉमास वाला स्ट्रक्चर है रिपोर्टेड स्पीच का, इहदे विच अगर किते वर्ब की जिहड़ी फॉर्म है वो इदां आ जाए तो सानू की चेंज करनी पएगी। चलो देखिए जी, अगर B2 लिखिया आ जाए, अगर गाइस सॉरी हाँ जी, अगर B2 लिखिया आ जाए, अगर सेंटेंस दे विच मतलब कि डायरैक्ट सेंटेंस दे विच इनवर्टेड कॉमास दे विच V2 लग्या आ जाए मतलब कि सिंपल पास्ट आ जाए, सिंपल पास्ट आ जाए तो स्टूडेंट्स उसने की चेंज हो जाना, हैड लग जाना है। B2 कादे च चेंज होएगा, हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। क्लीयर होगी। अगर मान लो टुक लिखा आया सी तो उन्हें चेंज हो जाना हैड टेकन। क्लीयर होगी। हैड नाल थर्ड फॉर्म बन जाना। क्लीयर है जी। आगे देखो अगर वॉज वर आ गया, वॉज वर लग्या आया एंड वर्ब दी नाल फोर्थ फॉर्म लगी है। ठीक है, ING फॉर्म लगी है तो उन्हें किदे विच चेंज होना, वॉज वर ने कट के हैड बीन बन जाना, B4 रह जानी है। क्लीयर क्लीयर होई गल। B4 दा B4 सेम रहेगा एंड जेड़ा वॉज वर है उसने की बन जाना हैड बीन। अगर हैड प्लस V3 एंड हैड बीन प्लस मतलब कि ये दोवें पहलों ही आ जान तो नो चेंज। ठीक है जी। देखो इन्हें ये चेंज होगी, ये चेंज होगी, बट अगर ये दोनों ही ऑलरेडी लगे आ गए ने तो नो चेंज है। क्लीयर होगी गल। एक आप एग्जाम्पल्स थ्रू देखते हैं फिर ज़्यादा समझ आएगी। एग्जाम्पल्स की गल करिए तो देखो शी सैड टू मी आई हैड टू डू इट लास्ट नाइट। हुण देखो आप जेडे आप वर्ड्स करके आया लास्ट नाइट का की बनना सी। ठीक है जी। नैक्सट डे का की बनना सी, वो भी इत्थे यूज हो रहे हैं। चलो पढ़िया करिए। शी सैड टू मी, सैड दे नाल टू लग्या तो आप इत्थे की लगा दिता जी, टोल्ड लगा दिता। वेरी नाइस। मी दा मी आ गया, डैट यूज होना सी हो गया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किदे अकॉर्डिंग चेंज होंदा है, फर्स्ट पर्सन किदे अकॉर्डिंग चेंज होंदा, सब्जैक्ट दिता शी आ गया। देखो हैड इत्थे लग्या होया, हुण तुसी देखोगे कि मैम इत्थे तो ऑलरेडी हैड लग्या होया। हैड दे जिहड़ा हैड है ना इत्थे ये एज अ V2 लग्या होया इत्थे। क्यों किवें पता लग रहा है कि इत्थे ओनली V2 है, हैड V2 है क्योंकि उन्होंने कहा आई हैड टू डू। इत्थे देखो V2 फिर 2 लग गया तो यदा मतलब कि जिहड़े ये दोने वर्ब्स ने, हैल्पिंग वर्ब नहीं है इत्थे हैड, इत्थे वर्ब है, इसदा मतलब ये V2 है। तो V2 कादे विच चेंज हुंदी सी, B2 ने चेंज होना सी हैड प्लस B3। तो हुण गल करी जाए हैज़ हैड हैड दी सैकेंड फॉर्म भी हैज़ दी सैकेंड फॉर्म हैड दी थर्ड फॉर्म भी की है ना। तो इट मीनज इत्थे देखो आपां हुण की बना दिता, हैड दी फॉर्म बनाती हैड एंड हैड आपां ओ लगा दिता जिहड़ा आपां लगाउणा सी हैड प्लस B3 वाला जो स्ट्रक्चर असीं बनाउणा सी। एक तो हैड ए वाला लग गया, एक हैड जो B3 बन गया ओ हैड लग गया। क्लीयर होगी। तो 2 हैड असीं ने लगा दिते। टू डू इट लास्ट नाइट नूं असीं की लिख दांगे द प्रीवियस नाइट। क्लीयर है जी गल।
इत्थे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी टोल्ड मी डैट शी हैड टू डू इट द प्रीवियस नाइट। चलो जी, राजू सेड टू साहिल आई वॉज गोइंग टू यू। राजू सैड टू साहिल आई वॉज गोइंग टू यू। हुण देखो की है, राजू सैड टू दा बन गया टोल्ड, साहिल दा साहिल, कंजंक्शन यूज होंदा डैट लग गया, आई चेंज हो गया राजू के अकॉर्डिंग, राजू एक लड़का तो ही आ गया। हैड वॉज के अकॉर्डिंग, वॉज देखो वॉज गोइंग मतलब की गल सी, वॉज वर प्लस V4 तो एक आधे चेंज हो रहे ने, ये आप ऊपर रूल करके आए, एक बार निगाह मार लिए। चलो जी मार लिए, देखो वॉज वर प्लस लग गया V4 तो चेंज कादे च होणगे, हैड बीन प्लस V4 च। क्लीयर होगी जी गल। चलिए अगे, हाँ जी हुण देखो इत्थे की लग्या होया सी, सॉरी आप बाला अगे गए। हाँ जी, वॉज दा देखो आप बना दिता हैड बीन, गोइंग दा गोइंग, टू दा यू अकॉर्डिंग टू साहिल चेंज होना सी। साहिल एक ऑब्जेक्ट है, साहिल इत्थे एक ऑब्जेक्ट, सॉरी यू इत्थे एक ऑब्जेक्ट है, तो साहिल दा ऑब्जेक्ट की बन गया, हिम बन गया। क्लीयर होगी गल। चलिए जी अगे, हाँ जी हुण कुछ स्पेशल रूल्स की गल की जा रही है, स्पेशल रूल्स की गल कर रहे हैं। स्पेशल रूल्स आ गए ने, देखो अगर कहते अगर साडा स्ट्रक्चर ये है कि सब्जैक्ट प्लस वर्ब, ये तो सानू पता है कि साडी रिपोर्टिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है, एंड ये साडी रिपोर्टिंग स्पीच का स्ट्रक्चर है, ये साडे डायरैक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर हो जाता सारा। बट अगर कहते रिपोर्टेड जी स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो कोई यूनीवर्सल ट्रुथ होवे, उस दे विच कोई एटर्नल ट्रुथ होवे, यूनीवर्सल जिहड़ा लोकां द्वारा मन्निया गया, एटर्नल जो साइंस ने प्रूव किया, कोई हैप्चुअल एक्शन की गल की है, मैं हर रोज़ वॉक पर जाती हाँ, ऐदा की कोई हैप्चुअल एक्शनस की गल आ जाए, ठीक है जी, किसी लॉ की प्रिंसीपल मतलब किसी सिद्धांत की गल आ जाए, किसी लॉ की गल आ जाए, कोई प्रोवर्ब जिसनों असीं कहावत कह दिंदे हां यूज़ हुंदी होवे, जां कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दस्सिया जांदा होवे, तां गाइज कोई चेंज नहीं होएगी रिपोर्टेड स्पीच दे विच। मतलब की है कि जिथे असी वॉज वर चेंज कर देंदे सी, जिथे असी इज एम आर चेंज कर देंदे सी, जिथे असी चेंज करते सी, हुण उत्थे कोई चेंज नहीं आएगी अगर कोई यूनीवर्सल ट्रुथ लगे, अगर कोई इटर्नल ट्रुथ लगे, कोई हैप्चुअल एक्शन दस रहे हो, कोई लॉ यूज़ हो रहा, कोई प्रिंसीपल यूज़ हो रहा, कोई प्रोवर्ब यूज़ हो रही है, तो असी कोई भी चेंज गाइज उत्थे नहीं करांगे। क्लीयर है जी गल इत्थे तक। चलो जी आप एक बार अपने देखिए एग्जाम्पल, तो कहते न्यूटन सैड, न्यूटन ने कहा फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिशन रिएक्शन, मतलब कि थर्ड लॉ किया होया ना न्यूटन का, है ना, वही इत्थे यूज़ हो रहा कि एवरी एक्शन दे ऑपोजिट एक जिहड़ा है ना रिएक्शन हुंदा। क्लीयर आ गई। तो एक की आ इटर्नल ट्रुथ है, इटर्नल ट्रुथ मतलब कि साइंटिफिकली ये क्लीयर है, तो यह मतलब की आ गया, देखो न्यूटन सैड लिखा गया, इत्थे सिर्फ डैट लग गया, सारा सेंटेंस सेम लग गया, कोई चेंज नहीं। नैक्सट जो क्वेश्चन है जी वो देखते हैं आप, ही सैड अ बैड कारपेंटर क्वाल्स विद हिज टूल्स। कहते हुण देखो एक की आ प्रोवर्ब यूज की गया, कहावत यूज की गया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ही सैड डैट अ बर्ड कारपेंटर, देखो डैट लगा के इन्हां दोनों सेंटेंसेस नूं, इन्हां दोनों नूं आपस दे विच जोड़ दिता, तो कुछ भी इहदे विच चेंज नहीं करना, कोई इहदे विच चेंज नहीं आएगा, ना ही कोई इसदी टेंस दे विच, ना ही कोई परसन दे विच, जो भी होएगा सेम होएगा। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटैरोगेटिव जिसनों आप क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस कहने इन्हों आ गए ने साडे और सेंटेंस। अगर जिहड़े इंटैरोगेटिव सेंटेंस हुंदे ने गाइज, इन्हां दे विच दो चीज़ां ध्यान विच रखण योग हुंदियां ने कि एक तो इंटैरोगेटिव जो एक्सिलरी वर्ब तो शुरू होंदे ने, जिद्दां डू यू है जा, जिद्दां तुसीं डू यू कहने हो, वॉज तो शुरू हो गए, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब तो शुरू होणगे, ऑक्सिलरी वर्ब जिन्होंने असीं हैल्पिंग वर्ब के तौर पर जानते हैं, अगर उन्होंने तो शुरू होणगे तो उत्थे जिहड़ा कंजंक्शन लगेगा वो इफ या वैदर लगेगा। क्लीयर आ गई जी गल। इफ या वैदर कंजंक्शन यूज किया जाएगा अगर ऑक्सिलरी वर्ब तो तुहाडा सेंटेंस शुरू हो रहा है। देखो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है जी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब अदर वर्ड जा जिन्होंने आप ऑब्जेक्ट कह देंगे। क्लीयर होगी गल। इसे विच जिथे आप टैल्स, टोल्ड, से इदां दे वर्ड्स यूज करते सी ना, उत्थे हुण असीं यूज करांगे एस्ट। मतलब की है कि जिथे तुसीं टैल दी थां ते टैल टू सॉरी से सी तो से लिख देंदे सी, अगर से टू आ तो टैल्स बना देंदे सी, है ना।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਸਟ ਯੂਜ਼ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਕੁਆਇਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਨਕੁਆਇਰਡ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਨਕੁਆਇਰਡ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦ ਮੈਨ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਸਨ, ਦ ਮੈਨ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਸਨ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥਰੂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਸਰਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦ ਮੈਨ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਸਨ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ, ਦ ਮੈਨ ਐਸਕਡ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨ ਸੈਡ ਟੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਲਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕੀ ਲਗਾਤਾ, ਐਸਕਡ ਲਗਾਤਾ। ਹਿਜ਼ ਸਨ ਦਾ ਹਿਜ਼ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਫ ਜਾਂ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੀ ਡੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਡੂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡੂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਡੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਯੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਸਨ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਿਜ਼ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਵਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ B1 ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, B2 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ, ਐਂਡ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਟ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸਰਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਤੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਉਹ WH ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਟ, ਵਿਚ, ਵੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈ, ਹੂ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਵੈਨ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਹਾਊ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਫ, ਵੈਦਰ, ਡੈਟ, ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ WH ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੌਰੀ ਟੈਲ, ਟੋਲਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਕਡ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਦ ਟੀਚਰ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਲਿਵ, ਦ ਟੀਚਰ ਐਸਕਡ ਮੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੇਅਰ, ਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਅਰ ਲਿਖਤਾ, ਡੂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਯੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਈ, ਲਿਵ ਦੀ ਆਪਾਂ V1 ਹੈ, ਲਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ V2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਵਡ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਲ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਡੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਬ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। WH ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ V2 ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ ਸੈਡ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਸਟ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਯੂ ਸੈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂ ਸੈਡ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਡੈਟ ਵੀ ਆਏਗਾ, है ना, डैट भी आएगा। आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट आई चेंज होएगा फर्स्ट पर्सन आई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, सब्जेक्ट किया यू, यू दा की आएगा, यू आएगा। ठीक है जी, क्लियर है, यू आ गया। यू सेड डैट, यू है ना, शैल नूं कादे च चेंज करना है, शुड दे विच, तां इत्थे की कर दांगे आपां, शुड कर देंगे। बाकी सारा सेंटेंस सेम लिख देंगे, यू शुड वर्क
हार्ड। क्लियर होगी जी। यू सेड दैट यू शुड वर्क हार्ड। चलिए जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई सेड टू हर आई मे कम टुमारो। आई सेड टू हर आई मे कम टुमारो। चलिए जी आप सॉल्व करिए। आई सेड टू का असीं बना देंगे आई टोल्ड हर दैट। आई चेंज होएगा अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट। सबजैक्ट आए दा की है आई। मे नू आपां चेंज कर देंगे माइट क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। आई माइट कम। टुमारो नू आपां चेंज करांगे द नैक्सट डे। तो इट मीनस इत्थे की बन गया आई टोल्ड हर डैट आई माइट कम द नैक्सट डे। क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड टू मी यू हैव मेड अ मिस्टेक। ही सेड टू मी। ही सेड दा बन गया ही टोल्ड मी डैट। यू का दे अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होएगा है ना। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होएगा तो मी दा सब्जेक्ट की बन जाएगा आई। हैव लगेगा। हैव कादे विच चेंज होएगा देखो हैव प्लस B3 लग गया तो इट मीन जिन्हें कादे च चेंज होना हैड प्लस V3 क्योंकि आप रूल करके आए हैं कि इत्थे बन जाना हैड V3 किया मेड अ मिस्टेक। क्लियर होगी गल। दोबारा एक बार करते हैं दोबारा समझानी है मैं सेम सेंटेंस तुहानू। देखो ही दा ही रह गया सैड टू टोल्ड च चेंज हो गया मी दा मी लिखता डैट लगना सी कंजंक्शन। यू अकॉर्डिंग टू मी चेंज होया क्यों यू सैकंड पर्सन है। सैकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होंदा रिपोर्टिंग वर्ब ते। ता मी दा सब्जेक्ट की बन गया आई। हैव ने चेंज होना है हैज़ चेंज होंदा हैड दे विच तां असी हैड लगा दिता जो वर्ब नाल लगी सी वो भी लगाती। अ मिस्टेक नू असी अ मिस्टेक लिखता। क्लियर है जी इत्थे तक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल सैड प्रिंसिपल सैड देखिए द प्रिंसिपल सैड लिख लिया जी। डैट द डैट लिखांगे। हुण देखो टुमारो विल बी अ हॉलीडे। टुमारो विल बी अ हॉलीडे तो टुमारो नू आपां की चेंज करदे हुन्ने आ डैट द नैक्सट डे। टुमारो की बन गया द नेक्स्ट डे। विल की बनेगा वुड बनेगा वुड बी हॉलीडे। क्लियर होगी गल। मैं दोबारा समझानी हाँ देखो द प्रिंसिपल सैड सेम आ गया डैट लगना सी कंजंक्शन। टुमारो नू सानू पता असी चेंज करते हैं द नैक्सट डे दे विच विल चेंज हो गया वुड दे। देखो ये कोई इटरनल ट्रुथ नहीं कोई हैप्चुअल नहीं एक गल कही गई है कि कल की छुट्टी है कोई ये इटरनल ट्रुथ नहीं है कुछ नहीं है इदां दा है ना। तो वी वुड नू चेंज कर दिता वुड बी अ हॉलीडे। आई सैड टू हर आई रोट लैटर। आई सैड टू दा की बन गया सैड टू दा बन गया टोल्ड एंड हर दा असी ने की लगा दिता हर लगाता। आई नू अकॉर्डिंग आई एक फर्स्ट पर्सन है तो आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किया इसका सब्जेक्ट भी किया गया आई। रोट की है एक V2 कि चेंज होंदी है हैड प्लस V3 क्यों चेंज हो रही है क्योंकि इत्थे भी पास्ट इत्थे भी पास्ट इत्थे सैड लग्या अगर इत्थे सेज हुंदा सॉरी से हुंदा सेज हुंदा विल से हुंदा तां असी चेंज नहीं सी करना इधर कुछ भी पर हुण करना पेगा क्योंकि इत्थे टोल्ड बनाया सैड टू तो है ना। इत्थे भी पास्ट इत्थे भी पास्ट तो हैड बन गया। तो देखो राइट की दी सैकंड फॉर्म आ रोट की दी सैकंड फॉर्म आ राइट दी तो राइट दी थर्ड फॉर्म की आ आई हैड थर्ड फॉर्म किया रिटर्न आई हैड रिटन अ लैटर। क्लियर होगी जी गल इत्थे तक गल क्लियर है ना। आई टोल्ड डैट आई हैड रिटन अ लैटर आई दा आई सैड टू टोल्ड चेंज हो गया ठीक है क्लियर होगी। रोट की बन गया सी हैड रिटन बन गया सी। चलो जी अगे नैक्सट क्वेश्चन ते शी सैड टू स्ट्रेंजर हु आर यू इंटैरोगेटिव वाला रूल याद है ना। सैड टू कादे च चेंज होंदा है टोल्ड च है ना नहीं बट आप इत्थे टोल्ड च नहीं करना इत्थे आप की लिखांगे शी एस्क्ड क्यों क्योंकि क्वेश्चन वाले जिहड़े साडे आंदे ने उन्हां नूं असीं एस्क्ड कहने आ।
asked stranger, ठीक है जी। हुण देखो WH फैमिली लगी है तो कोई भी कंजंक्शन की जरूरत नहीं। हू आर यू नूं आपां की लिखांगे हू यू। हुण देखो इत्थे की है अपना पास्ट है तो इधर भी चेंज होएगा। तो हुण हू आर यू नूं आपां की चेंज करांगे, पहला हू दे नाल आपां यू अकॉर्डिंग टू किहदे चेंज होना है, यू अकॉर्डिंग टू पहला चेंज करांगे आपां यू सैकेंड परसन अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट, है ना, सब सॉरी ऑब्जैक्ट। ऑब्जैक्ट की है स्ट्रेंजर है तो स्ट्रेंजर नूं आपां की बना देंगे, स्ट्रेंजर एक परसन है, कोई इंसान है, ही और शी हो सकता, कुछ भी हो सकता, तो ही कह दिए आपां हू ही बनना लिया भी उस जो स्ट्रेंजर है वो ही है ना। तो ही तो हुण देखो इत्थे आपां आर दा की बना देंगे वॉज, क्यों इज एम आर चेंज हुंदा है वॉज वर्ड च। क्लियर, हू ही वॉज। दोबारा देखो शी आस्क्ड स्ट्रेंजर, डैट नहीं लगावांगे, हू दा हू लग्या रहेगा, ठीक है जी। आर नू चेंज करांगे वॉज दे विच, बट देखो एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, आपां इहनूं बनाना सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो यू पहला आएगा, यू नू आपां चेंज करना है स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंजर की है कोई ही भी हो सकता है, कोई शी भी हो सकता, बट आपां ही लगाता ही और यू आर कादे च चेंज हो जाना है वॉज, क्योंकि इत्थे की है पास्ट है तो इधर भी की बनेगा पास्ट बनेगा। क्लियर होगी जी गल। देखो गाइज नेक्स्ट है हिज फादर सैड टू हिम वाई डिड यू मिसबिहेव। हुण देखो की गल आ रही है, एक तो इंटैरोगेटिव है सेंटेंस, ये भी सानू पता चल गया। तो इट मीनस हिज फादर आस्क्ड आ जाएगा, है ना। वाई दे कोई कंजंक्शन यूज नहीं होएगा क्योंकि WH फैमिली है। अगर आप डिड यू मिसबिहेव की गल करिए तो इत्थों सानू पता लग रहा है कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट कादे विच चेंज हुंदा है, मैं तुहानू नाल दी नाल ये गल्लां दसदी भी गई हैं। अगर मैं रूल्स की गल करां, मैं एक बार तुहानू रूल रिमाइंड करवा लिया वा, तुहाडे माइंड दे विच कोई दिक्कत ना रहे। वेट इत्थे जे आपां कीते सी, हाँ जी ये रहे V2 की गल कीती सी, तो मैं इत्थे तुहानू स्पेशल दस्सिया सी कि सिंपल पास्ट है, ये चेंज कादे च हो रहा पास्ट परफेक्ट दे विच, है ना। सिंपल पास्ट चेंज हो रहा हैड प्लस B3 दे विच। क्लीयर होगी जी गल। तो हुण ओही रूल अपना उत्थे यूज होना जिहड़ा आपां हुण क्वेश्चन कर रहे सी। इहनू चलो जी हुण आपां क्वेश्चन करिए, तुहानू रूल रिमाइंड मैं करवाता। चलो पहला हुण क्वेश्चन करते हैं। हिज फादर लिख लिया, ठीक है। सैड टू की थां ते एस्क्ड आ गया, हिम नू आपां हिम लिखना ही है, वाई दा वाई आएगा, इनू आपां सिंपल सेंटेंस बनावांगे, इंटैरोगेटिव नहीं बनाउंदे हुंदे, सानू रूल पता है। यू नू आपां अकॉर्डिंग टू चेंज कर दांगे, हिम दे ही लग गया। डिड यू डिड मिसबिहेव तो पता चल रहा कि यह सिंपल मतलब कि V2 वाला स्ट्रक्चर है, जे कहिए कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट किहदे विच चेंज हुंदा है हैड प्लस V3, तो ही हैड मिसबिहेव्ड। क्लीयर होगी जी गल, क्यों क्योंकि ये सिंपल पास्ट वाला स्ट्रक्चर सी। क्लीयर है जी। अगला क्वेश्चन, ही सैड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले हॉकी। देखो ही सैड टू मी का मतलब ही एस्क्ड मी, ठीक है। डू नू तो आप कट ही देना क्योंकि आप इत्थे क्या लगा इफ लगा दी, एक इफ लगेगा या वैदर कुछ भी लगा सकते हो। डू क्यों कटिया क्योंकि आप पहला यू लगावांगे, यू दे अकॉर्डिंग की आएगा मी, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होएगा सैकेंड परसन, तो मी का की बन गया आई प्ले V1 है। V1 किहदे अकॉर्डिंग चेंज हुंदी है सिंपल प्रेजेंट, कादे विच चेंज हो जाता सिंपल पास्ट दे विच, मतलब कि V2 दे विच आई प्लेड हॉकी, मी इफ आई प्लेड हॉकी पिछे फुल स्टॉप। देखो डू क्यों कट दिता, क्योंकि सानू पता है कि असी जिहड़ा की है इहनूं सिंपल सेंटेंस दे विच बनाना। सिंपल सेंटेंस जदों बनाने आ तां इह स्ट्रक्चर सीगा साडे प्रेजेंट सिंपल दा। प्रेजेंट सिंपल दे विच जदों डू जिहड़ा की है वो नहीं लगेगा जदों असी सिंपल सेंटेंस बनाने, है ना। जदों नैगेटिव इंटैरोगेटिव लगदा है तां डू लगदा, तो इसलिए असी डू नूं कट दिता। चलो जी 9th क्वेश्चन, द सेंट सैड मैन इज मॉर्टल। तो इट मीनस की है यह की है एक प्रोवर्ब कह लो, एक कहावत कह लो, या फिर एक मतलब कि एक फैक्ट कह लो, एक गल बनी हुई है। तो यूनीवर्सल ट्रुथ कह लो, चलो यूनीवर्सल ट्रुथ ही कह लो कि मतलब लोगों द्वारा मनी हुई गल है। द सेंट सैड जो सानू पता कि यूनीवर्सल ट्रुथ की गल आ जाती है, तो सेंट सैड डैट
डैट लगा के सारा कुछ सेम कर देंगे, कोई टेंस कुछ नहीं देखना, सारी लाइन सेम लिख देनी है। मैन इज मॉर्टल, द सैंड सैट मैन इज मॉर्टल। क्लियर जी। आगे चलिए। मोहन सैट बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतलब की आ गया मोहन का की लिख देंगे, मोहन सैट डैट बाबर, कुछ चेंज नहीं करना, बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर। कुछ भी चेंज असी नहीं किया, सिर्फ की लगा दिता सिंपल डैट। देखो इन्ने क रूल्स मैं बहुत घट करवाए ने अज तुहानू, ताकि तुहाडे जिहड़ा ना माइंड दे विच सारा कुछ क्लीयर आ जाए, है ना, कि तुहानू कन्फ्यूजन ना होवे। कल नूं मिलांगे अगले रूल्स दे नाल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।